बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इस वक्त मॉडल टाउन लिंक रोड पे पेस शॉपिंग मॉल के बाहर मौजूद हूँ। आज सुबह यहाँ पे पेस शॉपिंग मॉल में आग लगी है। वो पेस शॉपिंग मॉल नहीं है जिसमें कुछ महीने पहले आग लगी थी, वो गुलबर्ग में था। ये मॉडल टाउन लिंक रोड में उसकी दूसरी शाख है पेस की, जिसके अंदर आग लगी थी। इसके अंदर कपड़े की दुकानें थी, जूतों की दुकानें थी, जेवरात की दुकानें थी। इसकी बेसमेंट में गाड़ियाँ जो थी वो करोड़ों की वो भी मौजूद थी, और इसके अंदर दफातर मौजूद थे, मोबाइल्स की, लैपटॉप्स की यहाँ पे दुकानें मौजूद थी। ये आग लगी है, आग बुझाने का अमल शुरू किया गया, लेकिन आग पे मुकम्मल तौर पे काबू नहीं पाया जा सका। और अभी तक के जो रेस्क्यूज रहे हैं उनका ये कहना है कि अंदर मौजूद जो सामान था, जो माल था, जो दुकानदारों की जमा पूंजी थी, वो सारी जल के खाकस्तर हो चुकी है। हमारे साथ यहाँ पे दुकानदार भी मौजूद हैं, यानी शाहिदीन भी मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। सर, आप यहाँ पे क्या काम करते हैं और ये आग किस तरह लगी, किस वक्त लगी है? सर, मेरा रेस्टोरेंट है, इधर सो रहे थे, लड़का को उठाया गया, धुआं है। इधर आए हैं और एक गार्ड बाहर खड़ा था। उसके अलावा भाई अंदर एक तो होता है ना कि आग बुझाने के लिए सिलेंडर होते हैं, वो भी नहीं थे। सफाई वाले हैं, वो भी बाहर खड़े हैं। आग अंदर लगी जा रही है, कोई भी नहीं आया, मैनेजर भी नहीं है। और जो सामान निकाल रहे हैं, जो सामान नीचे है, उसको भी रोक रहे हैं कि सामान ना निकालें। सामान निकालने से कौन रोक रहा था? मैनेजर खुद रोक रहा है कि सामान ना निकालें। हमारे गल पै रहा था। मेरे दोस्त की इधर दुकान थी, मैंने तो उसका सामान निकालना था। हमारा तो इधर रेस्टोरेंट है ना, तो वो कह रहा है कि सामान नहीं निकालना, कुछ नहीं हुआ। आग ऊपर तेज़ होई जा रही है, अंदर खलोते नहीं जा रहे। हालांकि उधर थोड़ी लड़की थी, सामान कटी जा रहे हैं, वो हत्थी पै रहे हैं कि सामान नहीं निकालना। कौन सामान निकालने से रोक रहा है? मैनेजर, पेस का जो मैनेजर है ना, वो रोक रहा था। उसके अलावा एक गार्ड है। इतना पेस शॉपिंग मॉल है, बहुत। एक दुकान का 1 लाख किराया सर। एक सिलेंडर नहीं है अंदर आग बुझाने के लिए, एक ही नहीं लगा हुआ अंदर। एक गार्ड है, कम से कम 3 to 4 गार्ड होने चाहिए। अंदर एक गार्ड भी नहीं है, एक गार्ड है, वो बाहर है बस। इधर कितनी दुकानें थी, कितने का माल होगा जो यहाँ पे जला है, और क्या समझते हैं आग लगी किस तरह से है? सर, मेरे ख्याल में कोई कह रहे हैं कि ऊपर कपड़े वाली दुकान थी, उधर ही आग, बिजली का टोचन हुआ है। कुछ दिन पहले इनको भाई समझाया था, एक दुकान थी, बिजली आपस में लड़ी है, उसका इधर फिर पहले आग लगी, उसको मुश्किल से बुझा लिया। अभी गर्मियों का माल लेके आ रहे हैं। कल मेरा एक दोस्त है, उसने भी माल लेके आया है, बहुत महंगा माल। भाई जो पहला सर्दियों वाला था वो तो माल ख़त्म कर दिया ना। अभी जो गर्मियों का माल लेके आए थे वो तो सारा तबाह गया ना। हम बाहर से रोज़ी कमाते हैं, इधर लगाती है अवाम, वो तो सारा तबाह चला गया या नहीं चला गया। गर्मियों का जो भी पैसा खर्चा अवाम रो रही है, इनको कोई सांस है? आगे से वो रोक रहा था कि माल ना निकालो बाहर। ये कोई है? कम से कम एक दुकान का 1 लाख किराया सर, कम से कम। और मैंने ये देखा यहाँ पे कुछ खातीन भी थी, औरतें भी यहाँ पे जो रो रही थी, वो कौन थी? कॉल सेंटर में काम करती थी। कॉल सेंटर में वो ऊपर से धुआं आया, उसको मुश्किल से निकाला। अंदर मैं कह रहा हूँ कि एक होता है ना सिलेंडर, सफाई वाले हैं तो वो 2-3 थे। यहाँ पे कुछ और दुकानदार हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर, किस चीज़ की दुकान थी आपके अंदर और क्या आप देख रहे हैं, कोई बचत हुई है, क्या नुकसान हुआ है? सर, मेरी ना पेस में सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है। 2 शॉप्स हैं, 7 काउंटर है मेरे पास। हम लोगों को तो पता ही नहीं है आग कैसे लगी और कहाँ लगी है। हम लोग तो घरों में हैं। मुझे किसी दोस्त की कॉल आई कि भाई आप फ़ौरन आए हैं, तो वो इतनी का आग थी, इतना धुआं था कि हमसे अंदर ही नहीं जाया जा रहा। और ये है कि अल्लाह ताला आसानी करे सबके लिए। बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है, समझ नहीं आ रही कि हमने करना क्या है। कितना के लाख का या करोड़ का आपका सामान था जो? सर, वो मैं जो भी कहूँगा ना, जिसने भी सुनना उसने कहना कि ये झूठ बोल रहे हैं। इसलिए हमारा लास्ट एक्सपीरियंस है ना, गुलबर्ग पेस में भी सेम ऐसे ही आग लगी थी। सेम हम बोलते रहे कि हमारे इतने पैसों की आग लग गई, और वो लोग भी जो देखते हैं उन्हें भी ऑकवर्ड लगता है कि इतनी बड़ी अमाउंट बता दी है। तो ये बताना तो ऐसे फजूल ही हो जाएगा। बस अल्लाह ताला आसानी करे। हमें अपनी फिक्र नहीं है, हालांकि सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है हमारी। जो बाकी दोस्त हैं, जो बेचारा एक छोटे से काउंटर पे अपना सर्कल चलाता है रात को, आज उसको 1000 रुपया नहीं जाना, उसका मसला ही नहीं हल होना। हमें तो उनकी फिक्र है, अपनी तो है ही है, उनकी भी फिक्र है। ये क्या देखते हैं, चंद महीने पहले पेस गुलबर्ग में आग लगी, वहाँ पे भी सुबह के वक्त ही आग लगी, शॉर्ट सर्किट हुई, वहाँ पे भी नहीं बुझा जा सकी आग, सारा कुछ ही जल गया। यहाँ पे भी सुबह को ना रात को लगती है, ना कारोबार के दौरान लगती है। क्या समझते हैं क्यों आग लगती है, इतनी सुबह के वक्त क्यों लगती है और बुझाई भी नहीं जाती है? सर, हमने ना लास्ट टाइम जब उधर लगी है ना, तो उधर हम दोस्तों का सबका सामान जला। हम लोग जब इधर आए हैं तो हम लोगों ने इधर भी कहा है इन्हें कि भाई इसकी थोड़ी एहतियात करें या करें। अब तो ये कहना ही कबल, मतलब बंदा ही मर गया, अब उसका क्या हाल है कि भाई अब हम उन्हें कहें कि आपने क्यों नहीं इसकी एहतियात की, क्यों नहीं की? तो जब था तब एहतियात नहीं थी, अब जल गया सारा मामला, अब तो एहतियात करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है।
جی بالکل، یہاں پہ لوگ موجود ہیں، دکاندار ہیں جن کی زندگی بھر کے جمع پونجیوں کی انویسٹمنٹ انہوں نے یہاں پہ کی ہوئی تھی، اور کچھ ایسے دکاندار ہیں جن کی پیش گلبرگ کے اندر نقصان ہوا، دکانیں جلی، سامان جلا، اور وہ یہاں پہ آئے تھے، انہوں نے دوبارہ جو جمع پونجی تھی اکٹھی کی، پیسے جمع کیے اور یہاں پہ انویسٹ کیے تھے، اور دوبارہ سے ان کو نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ کروڑوں کا لوگوں کا سامان تھا، کچھ کا لاکھوں کا تھا، لیکن وہ زندگی بھر کی جمع پونجیاں تھیں جو جل کے خاکستر ہو چکی ہیں۔ اس وقت بھی یہاں پہ لوگ موجود ہیں، دکاندار موجود ہیں، ابھی تک اندر جانے کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے۔ اندر ابھی فائر فائٹرز موجود ہیں، کولنگ کا عمل جاری ہے۔ جو ریسکیوز آئے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ایک دکان ایسی تھی جس کے اندر آگ کے سب سے آخر میں جو تھی وہ بجھائی گئی، اس کو اب جو ہے اس کو کولنگ کا عمل جاری ہے، لیکن ابھی تک دکانداروں کو سیفٹی پرپسز کے تحت اندر جانے کی اجازت نہیں دی جا رہی۔ اور یہاں پہ دکاندار ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم انتظامیہ کے اوپر کوئی سوال نہیں اٹھا سکتے، کیونکہ گزشتہ واقعہ جب ہوا تھا تب انتظامیہ پہ سوال اٹھایا، جن لوگوں نے، جن دکانداروں نے جو متاثرین تھے ان کو کچھ بھی نہیں ملا تھا، ان کو نہ معاوضہ ملا، نہ ہی ان کا کوئی ان کے لیے کچھ کیا تھا انتظامیہ نے۔ تو اب وہ اس وجہ سے سوال اٹھانے سے کترا رہے ہیں کہ کہیں اس بار بھی ان کے ساتھ وہی معاملہ نہ ہو۔ بڑی تعداد میں لوگ بھی یہاں پہ جمع ہیں، ریسکیو کے یہاں پہ ابھی افراد موجود ہیں۔ ڈی سی لاہور رافع حیدر نے بھی یہاں پہ دورہ کیا، ریسکیو 1122 کے جو یہاں پہ ایمبولینسز ہیں وہ یہاں پہ موجود ہیں، کچھ این جی اوز کے یہاں پہ افراد جو ہیں ریسکیو کے وہ بھی یہاں پہ موجود ہیں اور امدادی کارروائیاں کر رہے ہیں۔ اب یہاں پہ جو دکاندار تھے ان کی فیملیز بھی پہنچ رہی ہیں، اور سب یہی دعا کر رہے ہیں کہ جو آگ لگنی تھی، جو نقصان ہونا تھا وہ تو ہو گیا، لیکن جب اندر جائیں تو بچت ہو گئی ہو، زیادہ نقصان نہ ہوا ہو۔ سب اچھا گمان رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن جو ریسکیو ذرائع سے ہماری بات ہوئی ان کا یہ کہنا ہے کہ شاپنگ مال کے تینوں فلورز کے اندر مکمل طور پہ جو تھی وہ سارا سامان جل کے خاکستر ہو گیا، لیکن بیسمنٹ کے اندر جو گاڑیاں موجود تھی ان کو بحفاظت نکال لیا گیا تھا، گاڑیوں کا نقصان نہیں ہوا۔ بڑی تعداد میں گاڑیاں بھی بیسمنٹ میں موجود تھیں جن کو نکال لیا گیا ہے۔ تو یہ شاپنگ مال تھا، یہ دوسرا پیس تھا جس کو آج آگ لگی ہے۔ ابھی یہاں پہ کولنگ کا عمل جاری ہے، اس حوالے سے مزید تفصیلات آئیں گی تو آپ تک پہنچائیں گے۔ اللہ حافظ۔